हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल AKB SSC जोन में। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं लेट्स टॉक विद अभिनव। इसमें क्या करते हैं हम कि अलग अलग जगह से जिन लोगों ने SSC के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है उनका हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी किया था या फिर उनकी स्कूलिंग कैसे हुई है, और उनके बारे में जानते हैं कि क्या वो पढ़ाई पे ही ऑल टाइम फोकस थे या और भी कुछ। अभी फ़िलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए रांची में हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो सेलेक्टेड है और डबल ए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इनका अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू ले पाऊँ, और फिर धीरे धीरे जब मैं दिल्ली वगैरह घूमने के लिए, या फिर मेरा घर है दिल्ली, तो मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे काफ़ी और भी दोस्त हैं, उनसे भी मैं इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हमारे साथ है अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करने के लिए या जो अपने बारे में बताने के लिए सूरज फिलहाल पटना में पोस्टेड हैं। 2018 CGL 2018 बैच से इनको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब मिली थी और इनका ऑल इंडिया रैंक 17 था, तो ही इज अमॉन्ग द टॉपर। तो ये उनमें से था जिनको अपने घर पे जॉब मिली है। बाकी मैं क्या बताऊं इनके बारे में, इनसे ही जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सूरज, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। मेनली देखो, ऐसे लोगों से ना, आपके जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पे कम आते हैं, क्योंकि इनका नेचर एक्चुअली थोड़ा साई सा है, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, और जहाँ से ये बिलोंग करते हैं तो आप इनसे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ये एक बेसिकली बिहार का एक बहुत छोटा सा सिटी है भागलपुर, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया है और वहीं से ये आगे आए हैं। तो जो छोटे लोग, जो छोटी सिटीज के लोग हैं, सॉरी छोटे लोग मेरे मुंह से निकल गया था, जो छोटी सिटीज के लोग हैं उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि आप इनसे सीख सकते हो कि कैसे आए हैं, और आज ये बताएंगे भी आगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज सिंह है और मैं भागलपुर बिहार से हूँ। इनिशियली पढ़ाई मेरी भागलपुर से ही हुई, क्लास 10 तक मैंने वहीं पढ़ा, हॉस्टल में रहा और पढ़ाई की, तो क्लास 10 तक वहाँ किया। देन क्लास 12th के लिए मैं DPS बोकारो चला गया, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग ऑप्ट की, और इंजीनियरिंग में WBJE का एग्ज़ाम दिया था, और उसके थ्रू वेस्ट बंगाल में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरा कॉलेज था, वहाँ से 2012-16 बैच में पास हुए। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन से ही कैपजेमिनी में जॉब लगी थी, तो वहाँ 2 साल 2.5 साल काम किया मैंने। और ओके, आपके पास प्राइवेट कंपनीज में काम करने का भी इनके पास एक्सपीरियंस है? हाँ, तो उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं जॉब ले लिया और फिर साथ ही साथ प्रिपरेशन की। तो इनिशियली मैं गेट के लिए तैयारी कर रहा था, और मैं ये SSC को सेकेंड ऑप्शन करके रखा था कि इन केस अगर गेट में सफलता नहीं मिलती है तो फिर ये है मेरे पास। ओके, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं, खेती करते हैं गांव में ही, और मेरी मम्मी भी उनको ही हेल्प करती है, घर भी संभालती है और हेल्प भी करती है। हम ना यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स पूछते हैं ताकि लोग अपने आप को थोड़ा सा कनेक्ट कर सके। कुछ लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। जो टॉपर्स होंगे वो आपसे करेंगे, बाकी जो पढ़ने वाला नहीं है वो मेरे से, या फिर मैं आने वाले दिनों में 2-3 इंटरव्यू और लाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि एक कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग लाइफ में कुछ नहीं किया, अपने कॉलेज लाइफ में नहीं किया, और उन्हें पता चला कि मुझे ये करना है और उन्होंने ये कर दिया। तो 10th में कितने मार्क्स थे आपके? 10th के टाइम हम लोग को CGPA मिलता था, पहली बार CGPA इम्प्लीमेंट भी हुआ था CBSE में, तो उस टाइम 10 आया था। 10 out of 10? हाँ। मतलब उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। 12th में? 12th में मेरे 91% थे। वेरी गुड। और ग्रेजुएशन में? और ग्रेजुएशन में 75%। भाई देखो, बैकग्राउंड पे मत जाना, ये स्कॉलर रहे हैं, स्कॉलर हैं ये, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि मतलब कुछ एक छोटी छोटी जगहों पे कुछ लोग अल्टीमेट टैलेंट के साथ बॉर्न होते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज वगैरह आप फॉलो करते हो? ज़्यादा इन्वॉल्व रहता, मैं चेस और कैरम खेलता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा चेस खेलते हैं, बहुत बढ़िया चेस प्लेयर हैं ये। ओके, कंपटीशन एग्जाम में क्या जर्नी रही है आपकी? आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, और CGL 2018 से या उसके बाद भी अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो, कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्रैक किए हैं, या जो दिए हो जिसमें आप फेल भी हुए हो, क्योंकि उससे भी बहुत लोगों को सीखने को मिलता है। तो इनिशियली तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा, तो शुरू से ही हम तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, और गेट एग्ज़ाम होता है उसमें, तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे, बाकी सब सेकेंड ऑप्शन थे मेरे लिए। तो गेट एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर जाता था, बट ऐसे मार्क्स नहीं आते थे कि फ्यूचर अवेन्यूज़ हों उसमें। तो उसके बाद मैंने
बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया था, एसबीआई पीओ का दिया था, तो वहाँ इंटरव्यू तक गया बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। एसबीआई पीओ के इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। देन आईबीपीएस का दिया, उसमें भी मेंस का एग्ज़ाम दिया, देन उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ। एसएससी भी मैंने दिया था 2017 में दिया था, प्री किया बट मेंस में फिर फेल हो गया मैं। और यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि ये स्कॉलर थे 10th 12th ग्रेजुएशन में, बट इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट जॉब में आए और इन्होंने क्रैक कर दिया। बहुत लोग होते हैं स्कॉलर होते हैं बट वो यहाँ पे नहीं कर पाते, तो ये पहले फेल हुए हैं, फिर उनसे इन्होंने सीखा है और फिर जाके आपने एसएससी सीजीएल 2018 में ऑल इंडिया रैंक 17 जो अपने आप में बहुत है। और इनके बारे में आपको बता दूं, AAO के पेपर के लिए एक पेपर 4 होता है जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का एक पेपर होता है, उसमें ये ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 होंगे। क्योंकि मैं जितनों से, मुझे सबके मार्क्स नहीं पता बट मैं जितने लोगों से मिला हूं उनमें इनका हाईएस्ट है। कितने थे आपके 200 में से? 167.5 167.5 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, तो कॉमर्स वालों के भी इतने नहीं आते। मैं पर्सनली मैंने 12th तक ग्रेजुएशन, मतलब 12th तक मैं कॉमर्स से था, मेरे खुद इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा, बहुत खराब थे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है? हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एसएससी सीजीएल 2018? पर्टिकुलर आप एसएससी से रिलेटेड बताओ, आपने कैसे तैयारी किया सब्जेक्ट? जैसे कोई भी प्रिपेयर कर रहा होगा एसएससी के लिए तो मेन सब्जेक्ट जो देखते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो चूंकि मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड था और स्कूल टाइम में पढ़ाई अच्छे से की थी, तो मेरा मैथ्स और इंग्लिश ये सही था, पहले से आता था और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी मेरे को रीजनिंग क्लियर थी इंजीनियरिंग के टाइम में, तो सब सही था इंजीनियरिंग का भी। मेन फोकस मेरे को जीके में देना पड़ा था, जीके के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी हमें। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट जब देते हैं ना आप, तो पूरी नॉलेज चेक हो जाती है आपकी, आपको किस फील्ड में कितने आते हैं और कहाँ मेहनत करनी है आपको, क्या आप बार बार गलती कर रहे हो। मेरा मेन फोकस था कि मेरी गलतियों को ढूंढना एंड उसको सुधारना। कई बार देखते हैं कि एग्ज़ाम में आता है डायमीटर पूछा था, रेडियस निकाल के दिया और रेडियस ही आंसर टिक कर दिया, तो इस तरह की गलतियाँ करता था मैं, बार बार करता था। तो मॉक टेस्ट देते देते इसमें सुधार हुई। आप कुछ लोग यहाँ आके इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप देखते रह जाओगे और यहाँ आओगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपका मॉक है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो रोज़ 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन मॉक नहीं देते हैं, कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं, उसके लिए मॉक। यहां जितने भी लोग आएंगे मैं आपको बता रहा हूं 95% लोग मॉक को क्रेडिट देंगे, तो आप मॉक जरूर दो। भले ही किसी दिन अगर आपको 2 घंटे ही मिलते हैं तो 2 घंटे मॉक में दो, अगर किसी दिन 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटा प्री का मॉक दो, बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दो उस दिन के लिए। इसके बाद ये भी है कि सिर्फ मॉक देना नहीं है, आप जितना टाइम मॉक में देते हो उससे ज्यादा टाइम आपको एनालाइज करने में लगेगा। और आप ज़्यादा टाइम दे के एनालाइज करते हो तभी मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, आप कहाँ तक सीखे हो, क्या गलती कर रहे हो। हाँ, कई ज़्यादा टाइम एनालाइज करना। कई लोग मॉक देते रहते हैं, उनको मार्क्स पता चलता रहता है लेकिन वो नहीं पता रहता है कि भैया वो सीख पा रहे हैं। एनालाइज नहीं करते हैं तो स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर नहीं होगी। स्टूडेंट के लिए कोई स्ट्रेटेजी आप बताना चाहोगे कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही में आप सबकी एक एक किताब, बुक लिस्ट? स्टार्टिंग करते हैं मैथ से। तो ये तो डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, और अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे आपको, किसी को किसी की स्ट्रैटेजी बिगिनर है, एक बिगिनर, आप उसकी बताओ। एडवांस वाले तो फिर कैचअप कर ही लेते हैं। और मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी। मैंने एक अभिनय शर्मा की है यूट्यूब चैनल, उसको फॉलो किया था, और चूँकि बेसिक्स ठीक थे और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए उसको फॉलो किया था, और क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करे उसके लिए उसको फॉलो किया था। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की बुक थी और उसमें नेट पे अवेलेबल थी ब्लैक बुक, वो फॉलो किया। ब्लैक बुक बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पता होगा, ये इंग्लिश में जितने भी वोकैब्स आए हैं प्रीवियस ईयर में उनका कंपाइलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। बेसिकली क्यू मैथ्स के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बुक उस पर वो काम करते हैं, बहुत अच्छी किताब है और आपको ज़रूर रेफ़र करना चाहिए, बहुत सस्ता भी है। और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सबका कलेक्शन अभी अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे ले सकते हो या फिर इवन PDF सर्च करोगे वो भी मिलेगा।
तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। एंड जीके के लिए मेन है करंट अफेयर्स, और अभी वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी की चीज़ें कोई भी एक बुक पकड़ो एंड देन फॉलो। कोई वो एक बुक कौन सी? नाम भूल रहा हूँ। ल्यूसेंट? हाँ, ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर सकता हूँ। मैंने बताया था आपको कि हर कोई ल्यूसेंट, ये नाम भूल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं इनको पढ़ते हुए। तो स्ट्रेटजी की भी बात हो गई है, और आपने गवर्नमेंट जॉब भी किया है, प्राइवेट जॉब भी किया है। हाँ। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? प्राइवेट जॉब में देखिए तो हर वक्त मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी, बट वहाँ आउट ऑफ द वे जाके आपको मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँ, 2.5 साल मैंने कैपजेमिनी में काम किया, ठीक है। ट्रेनिंग पार्ट छोड़ के बाकी जब मेन काम स्टार्ट हुआ तो शिफ्ट में काम करना होता था, तो फिक्स टाइम टेबल नहीं था। किसी दिन मैं 4 बजे सुबह उठता था, मॉर्निंग शिफ्ट में जाता था। किसी दिन जनरल शिफ्ट हुई तो 9 साढ़े 9 बजे उठा, 10 साढ़े 10 तक ऑफिस पहुंचा। एंड देन किसी दिन नाइट शिफ्ट हुई तो अलग प्रॉब्लम। तो ऐसे में क्या था ना कि लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती, इवन हेल्थ भी अफेक्ट होने लगता है। तो ये डीमेरिट था। एंड देन मॉनिटरी वैल्यू भी ना उतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, तो इसके लिए मैं साथ ही साथ कुछ दिन प्रिपेयर किया, और जब एग्ज़ाम्स के डेट नज़दीक आए तो मैं रिज़ाइन कर दिया वहाँ, एंड देन फुली प्रिपेयर करने लगा इस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम के लिए। सो देखो, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। मैं पर्टिकुलर अपनी बताता हूँ, मैं जिस सीट पे हूँ उस पर खूब काम है, बहुत काम है। मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ और 6 बजे तक मैं रहता हूँ। बीच में टी ब्रेक, लंच ब्रेक इजीली मिलता है, उसी में काम करना होता है। जब मैं एक बार घर आ जाता हूँ तो मुझे मेरे सीनियर का या जूनियर का कभी कॉल नहीं आता काम के लिए, तो आप फैमिली टाइम दे सकते हो। ये बेनिफिट है कि जो आपका ऑफिशियल आवर है आप उसी में काम करते हो। ये बेसिकली फायदा है, रेगुलराइज हो जाएगा। हाँ, रेगुलराइज हो जाएगा। और आप साथ में अगर आपकी कोई हॉबीज है, आप उसको, मैं पर्सनली गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, तो ये जब आप शिफ्ट में जॉब करते हो तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। ओके, लास्ट में कोई एक सजेशंस अगर आप, या कोई एक किताब या कोई एक हॉबीज़ जो आप स्टूडेंट को बताना चाहो कि अगर उसे वो फॉलो करे तो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये कुछ और साथ साथ करें तो उससे उनको पढ़ाई में हेल्प मिलेगी अपने आप को कूल रखने के लिए। लाइक मैं पर्सनली जब मैं तैयारी करता था तो मैं संडे को क्रिकेट खेलने जरूर जाता था। मैं कभी किसी संडे को पढ़ाई नहीं किया, मेरे से होती नहीं एक्चुअली संडे को पढ़ाई, तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो ऐसा कोई सजेशन या कोई किताब, या आप क्या करते थे? अब मेरी तरफ से सजेशन होगा कि रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, और इवन अगर आपके आसपास से स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होंगे ही, अगर आप तैयारी कर रहे हो, या इवन अकेले अगर घर में भी हो तो इवन आपकी पुरानी बुक्स जो होंगी आप वो पढ़ सकते हो। पढ़ने की कंटिन्यूस आदत रहनी चाहिए, तो इससे ना एक तो रीजनिंग सही हो जाएगा आपका, आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, और उसके बाद रीडिंग हैबिट्स रहने से ना ये होगा कि आप कंप्रीहेंड कर पाते हो, कुछ भी पढ़ते हो आप सोचते हो उस पर, उसको समझ कर कंप्रीहेंड करते हो, एंड देन आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। देखो, यही फ़र्क होता है जब आप एक स्कॉलर से उनके हॉबीज़ के बारे में पूछते हो और एक कुछ हम जैसे स्टूडेंट से पूछते हो। मैंने बताया संडे को क्रिकेट खेलना है, इन्होंने बताया बुक्स पढ़नी है। तो मैंने आपको पहले भी कुछ एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बहुत लोगों का इंटरव्यू हमें क्यों देखना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई लड़का जो मेरी तरह हो वो इनसे शायद उतना रिलेट ना कर पाए, कुछ चीज़ें इनसे सीखे, कुछ चीज़ें मुझसे सीखे। तो इसीलिए आप मैक्सिमम लोगों को तक पहुँचो, उनके बारे में जानो कि उन्होंने कैसे किया, और सबसे एक एक छोटी छोटी चीजें कैच करो और तैयारी करो। हॉबीज रखना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज जॉब में आओगे बिल्कुल डम पड़ जाओगे। तो पैशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सूरज, यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो आज हमारे साथ सूरज थे। इनके बारे में, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं ये, और बहुत ही अच्छे, एक यू कैन से कि इनकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। जब मैं इनको देखता हूँ, इनका इंग्लिश पे, हिंदी पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो इस एपिसोड में इतना ही था।
अगर आप में से कोई हो जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहता हो, या फिर आप चाहते हो कि आप भी यहाँ पे आके इंटरव्यू दो, या आपको लगता है कि आपकी स्टोरीज लोगों को सुननी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या मैं नीचे अपना मेल आईडी डाल दूंगा, आप उसमें कर सकते हो। और एक मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोशिश करना कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप कर देना, मैं अपने अकॉर्डिंग आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडी, पढ़ते रहो। थैंक यू।